अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा लाइव आपके साथ संगीत विद आबिदा का ही कड़ी है ये प्रोग्राम भी। और इस वक्त कनाडा ब्रैम्पटन से हम आपसे मुखातिब हैं और प्रोग्राम में नॉर्मली तो बस चिट चैट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए देखिए सॉफ्टवेयर मीडिया पे लिखा होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। नॉर्मली आपके माइंड में कुछ भी हो आप शेयर करो तो दूजा तीजा सुन के बुरा मनाने लगे यार, है कोई रिमाइंडर या नोटिफिकेशन तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं। टेक्निकली गल है कि इंसान अपने मन का बोझ जो है हल्का करता है ना, कुछ शेयर करके और अंदर रख रख के पाल पाल के। मैं आपको बताऊँ आजकल तो बहुत अब वो बड़ी उम्र के भी हो गए हैं तो लोग कहते हैं उम्र का तकाजा है जी, हार्ट अटैक तो होना ही है, फलाना है। मैं समझती हूँ कि लिटरली ये जब हम करते हैं ना, कुरंजते हैं जैसे बोलते हैं, अंदर ही अंदर सड़ना कुड़ना चीज़ा लैके बैठे रहना, कोई दसन पालने वाला नहीं, कोई पुछण पालने वाला नहीं। तो जे किसी ने सीधी मुँह गल करो या गल करो, सीधे मुँह गल करो ता भी मसला है, तो जे औखे होके काम करो ता भी मसला है। औखे होके करो जो बदमिजाज हैगी है, अकड़ कर दी है, ये कर दी। और मैं पंजाबी बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पंजाबी कहते हैं, इंग्लिश वाले भी सब लगे हुए हैं, सब तेज़ हैं। और अगर आप मीठे होके मिलते हो तो लो जी अब मिठी हो गई है तो गुड़ डली तो फलाना टिमकाना। घर बार वाले तो एक आप देखिए, मेरा ये बिजनेस है एंटरटेनमेंट करना। एंटरटेनमेंट है कहाँ, मुझे तो एंटर करके वो खाओ तो ही मैंने कोई अड़ीबाजी लग रही है, मतलब लिटरली एंट्री लेवल पे ही इतना मसला। चले खैर, वो कहते हैं मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं कहती फिर पुठियाँ गला, फिर मैं तुम क्या चंगी चंगी गला करे। मेरी माँ बेचारी को ये होता था, मुझे हंसी हंसी में थी घर के हालात चेक करें आप, और फिर ये सब कुछ जो हो रहा है ये चेक करें। उसके बाद आप चाहती हैं कि अच्छी अच्छी गुड़ की डलियाँ लाएँ और गुड़ शक्कर करके, तो कैसे करे कोई। बात ये होती है कि यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। और वो कहती गलत नहीं थी। देखिए वो कहता है ना कि शायर ने कहा कि जो भी अम्मी कहती थी सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी, वो मिसरा है तो गज़ल का, जिसमें कि माँ बाप कभी गलत नहीं कहते। तो कहते तो वो सही है ना कि अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा ना। आप जब बोलो आपके साथ हो रहा है, समझा कि मान लिया कि हो रहा है बुरा, लेकिन बुरा होने के बावजूद भी आप अच्छा बोलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर बुरा हो रहा है और अब मैं जब ऐसे करने पे कुछ लोग राजी होते हैं तो कुछ लोग उठ के आ जाते हैं जो कहते हैं ओ देखो 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 मुनाफिक जा रहे हैं। मीन्स के उन्हें रियाकारी कर रहे हैं। रिया करना मीन्स कि बिचों गल कुछ होते तो मतलब किसी पासों लंगर का राह नहीं देना तो किसी पासों लंगर का राह नहीं तो फिर हवाई घोड़े चलाने तो फिर तुम फ्लाई कार्स जी अजकल तो वो भी आ जानी। जो किसी पासों राह नहीं तो फिर हवा के दोष पे होंगे आप। तो ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में चली लगी आती है। मैं समझती हूँ कि आप कुछ भी नहीं समझते, और जो आप कुछ नहीं समझते ना उस वक्त आपका माइंड फ्री होता है, वो वाले लेवल पे आए आप सो बहरहाल अभी आए हुए थे यहाँ पे। तो खैर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ तो कहने सुनने में लोग जेलस होते हैं ना, जब लोग जेलस होते हैं तो जेलस होकर जो बातें करते हैं ना, जस्ट बिकॉज दे हैव टू स्ट्रगल, इसी सबको स्ट्रगल करनी पड़ी है। अब जवान जवान लड़के लड़कियां फिर कहने की साढ़े गल्लां की पहले भी मैंने स्टूडेंट ने इसलिए तंग किया और हमारे पे जुमले कसे, हमारे पे तुम्हारे पे नहीं कसे, मैं तुम्हारी मामी तुम्हारा फिर भी ख्याल रख रही हूँ, ठीक ना, कि मैं तुम्हारे पे कमेंट्स कर रही हूँ और तुम्हें करेक्ट कर रही हूँ। दूसरे तुम्हें ये भी नहीं करेंगे। और ये तुम थैंक्स करो कि मैं स्कूल में टीचर थी इसलिए मुझे कहना आता है और अब मेरे बच्चे ही हो। तो कहने की बात ये कि इनको स्ट्रगल करनी है। अब आप देखो कि आजकल के दौर में बड़े जो पीछे हट गए, जो 40-50 सालों के, और इनको हमने जगह दी। कनाडा की अगर बात करूँ तो ये तो शुक्र किया करें और बुरा क्यों मनाते हैं। आप तो इतने लकी हैं कि आपको अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। हमारे ज़माने में तो हमें अपॉइंट ही नहीं होने देते थे। यकीन माने कि ये तो वक्त और हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स के बारे न्यारे हो गए हैं, वरना स्टूडेंट्स वगैरह को तो पूछता नहीं होता था, क्योंकि लोकल सारे। अब वो ट्रेंड चल पड़ा ना, जब ट्रेंडिंग होती है ना कनाडा में, तो कनाडा जैसा मुल्क भी फंस जाता है, क्योंकि ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग से मुराद ये कि जैसा चल रहा है ना उसी के अंदर आप आएंगे तो आप सक्सेस होंगे, वरना आप क्रश्ड हो जाएंगे। तो क्रशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि ये पेंडेमिक की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि बीमार होने के ख़तरे से, मैं तो खुद बीमारी के ख़तरे से पीछे हट जाती हूँ। बीमार हो जाते हैं आप, यकीन माने, इन कांटेक्ट विद पीपल, इन कांटेक्ट विद जर्म्स। अभी भी कोई ये समझे कि जी कोरोना तो हट गया है और हम बड़े खुशहाल हो गए हैं और बड़े बहाल हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू लिविंग विद इट, अभी भी आपको केयर करनी पड़े। और बड़ी उम्र के लोगों का तो इम्यूनिटी एक निज़ाम होता है। आपकी बॉडी में 11 सिस्टम्स हैं, तो इम्यूनिटी जो है वो जिनकी स्ट्रांग है वो बाय लॉ, जिसे कहते हैं नेचुरल लॉ। एक तो लॉ से कनाडा में भी बहुत डराया जाता है। यकीन माने इमिग्रेंट्स तो डर डर के जीते हैं, और इमिग्रेंट्स की देखा देखी लोकल्स भी कि यार इमिग्रेंट्स की सानू ना आगे टक्कर मार दे।
तो वो एक मसला ही बना रहता है। हम तो इस मुल्क में कभी कभी सोचते हैं किसी की आंखें नॉर्मल भी लगती हैं देखने में, मतलब आई कांटेक्ट ऐसे रखने में, वो हमें नॉर्मल ढूंढना पड़ता। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद करें। मेरी फ्रेंड हिना का फोन आ गया, मैं उसे अटेंड करती हूँ। संगीत विद आबिदा को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का हिस्सा बने और एंजॉय किया करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें। दाएं बाएं ऊपर नीचे। अल्लाह खैर।